हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? माय नेम इज अंकित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चैनल। जैसा कि आज के हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं कि राम मंदिर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको जैसे कि पता है कि जो बाबरी मस्जिद से लेके राम मंदिर के बनने का जो सफ़र था, ये करीब करीब 500 सालों का ये सफ़र रहा। और इस सफ़र में हमने बहुत चीज़ों को देखा, बहुत सारे उतार चढ़ाव को हमने देखा। इस फेज में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो नहीं होनी चाहिए, बहुत सारे राइट्स देखे, बहुत सारे कम्युनल राइट्स दिखे, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की जान चली गई। इनफैक्ट हिंदू ही नहीं, हिंदू मुस्लिम और अदर कम्युनिटी भी यहाँ पे इसके शिकार हुए। बहुत सारी चीज़ें हुई, फाइनली चलिए कि राम मंदिर बन गया और ये इशू जो है ये टल गया। इसको लेके काफ़ी पॉलिटिक्स भी हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में देखने को मिला है। तो आज हम जो हमारे प्रभु, हमारे जो आराध्य श्री राम हैं, इनके हम भक्ति भावना और इन सब से हट के हम फैक्ट की बात करेंगे कि हम टेम्पल के ऊपर बात करने वाले हैं आज कि टेम्पल कैसे बना, कैसे ब्रेक हुआ और इसकी क्या पूरी की पूरी हिस्ट्री रही है। हम इसको एक बार में देखने जा रहे हैं इसको, ठीक है आज। तो आई होप बने रहिए पेशेंस के साथ, एक एक करके हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो, बात तब की है जब बाबर का इन्वेंट होता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपने देखा, उससे क्या होता है, बाबर इंडिया के अंदर आएगा। जब बाबर इंडिया के अंदर कब्जा करता है तो इसके बाद क्या होता है कि 1528 में अगर आप देखोगे तो 1528 में बाबर का जो यहाँ पे आप कह सकते हैं कमांडर इन चीफ, वो क्या करेगा कि वो टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देगा यहाँ पे। और जब ये टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे मॉस्क बनाया जाएगा तो उसके बाद से ये एक नई कहानी शुरू हो जाती है। इसके बाद अगर हम देखेंगे जो 1750 का टाइम था, तो 1750 के आसपास आप क्या देखोगे कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अवध के रूलर होते हैं, तो अवध के रूलर को बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि आपको इसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हालांकि ये ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ था। फाइनली आप इसके बाद देखोगे 1853 के आसपास क्या होता है कि बहुत सारे राइट्स, कम्युनल वायलेंस वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। और इस समय क्या होता है, कम्युनल वायलेंस का जो मेन रीजन होता है ना, वो ब्रिटिशर्स होते हैं। ब्रिटिशर्स को चूंकि डिवाइड एंड रूल करना होता है, तो वो क्या करते हैं कि हिंदू और मुस्लिम को इस मंदिर के ऊपर डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद बहुत सारे क्लैशेस हम ऑल ओवर इंडिया देखते हैं, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। फाइनली हम 1947 में इंडिपेंडेंट होंगे और 1949 में अगर देखोगे तो तब के हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनके रिकमेंडेशन पे पहली बार क्या होता है कि राम भगवान का एक आइडल इस मॉस्क के अंदर रखा जाता है। मॉस्क का जो सेंट्रल पार्ट है, जो गर्भगृह वाला रीजन है, वहाँ पे इस आइडल को रखा जाता है। फाइनली इसके बाद कई सारे डेवलपमेंट आपको दिखेंगे। जब कई बार मीडिएट करने भी की कोशिश की गई, लेकिन बार बार मीडिएशन फेल हो गया। फैजाबाद जो सिविल कोर्ट है, उसने ये बोला था कि अगर रामलला को रखा गया है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ये राइट्स दिया जाए कि दोनों वहाँ पे, मुस्लिम भी नमाज अदा कर सके और हिंदू भी वहाँ पे जाके पूजा कर सके, अपने जो वो रामलला है उसकी पूजा कर सके वो जाके। फाइनली 1961 में चूंकि मुसलमानों को कहीं ना कहीं ये लगा कि उनके साथ यहाँ पे गलत हो रहा है, तो 1961 में जो यूपी के अंदर सुन्नी वक्फ बोर्ड था, उसने क्या किया कि इस चीज़ को अपोज कर दिया। और उसने जो ये साइट था, साइट के ऊपर से आइडल को रिमूव करने की बात की। हमारे रामलला का जो वहाँ पे एक मूर्ति रखी गई थी, उसको रिमूव करने की बात की गई थी। फाइनली 1986 की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जज ने ये ऑर्डर दिया, क्योंकि इस समय देखो बहुत सारे वायलेंट एक्टिविटी होने लगे थे, कम्युनल वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो 1986 में डिस्ट्रिक्ट जज ने ये बोला कि जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसको लॉक कर दिया जाए। और फाइनली 6 दिसंबर 1992 को आप क्या देखोगे कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया जाता है। बहुत सारे कार सेवक्स एक तरफ होते हैं और उसके बाद वो चढ़ाई करते हैं, डोम को डिमोलिश किया जाता है। और इस डिमोलिशन में करीब करीब 2000 कार सेवक्स की जान चली जाती है, बहुत सारे मुस्लिम्स की भी जान जाती है। और ये वही दंगा फसाद जब यहाँ पे होना शुरू हुआ, तो इसके वजह से पूरे देश में दंगा फसाद होना लगा था। और ये वही टाइम है जब आप देखोगे कि मंडल कमीशन भी आता है। और जब मंडल कमीशन अपना रिपोर्ट देती है रिजर्वेशन, 27% रिजर्वेशन का, तो आपने देखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये 27% का जो रिजर्वेशन दिया था, इस 27% रिजर्वेशन के बाद आप देखोगे क्या कि दिल्ली के अंदर एक ब्राह्मण स्टूडेंट ने अपने आप को आग के हवाले कर दिया था, जिससे बहुत ज़्यादा कम्युनल डिस्टर्बेंस फैल गया।
फाइनली इसके बाद देखेंगे तो 2000 और 2001 में क्या हुआ था कि स्पेशल बेंच बैठा था, जिसके अंदर ये चीज़ लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, इन सबको एक्यूज किया गया था कि अगर ये चाहते तो वायलेशन नहीं होता वहाँ पे, वायलेंट, इतना ज़्यादा वायलेंट वो ग्रुप नहीं लेता ये चीज़। तो इसके अगेंस्ट क्या होता है कि लाल कृष्ण आडवाणी और कल्याण सिंह के ऊपर क्या होता है कि कुछ चार्जेस वगैरह लगाए जाते हैं। फाइनली जब ये यहाँ पे रथ यात्रा वगैरह निकलता है तो इसी की रिटेलिएशन में 2002 में आपने क्या देखा कि गोधरा वगैरह कांड हुआ, गोधरा कांड हुआ, जिसमें 58 से ज़्यादा लोगों को जिंदा जला दिया गया था। यहीं पे आपको बिल्किस बानो का भी केस देखने को मिलेगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप सेटलमेंट कर लो, एक कमेटी बनाइए और खुद सेटलमेंट कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे सेटलमेंट हुआ नहीं। और फाइनली जो 2019 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा और उस वर्डिक्ट के बाद ये चीज़ बोला जाएगा कि ये जो प्लेस है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप जो है ये हिंदुओं को फाइनली दिया जाएगा और यहाँ पे रामलला के टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करने की अनुमति दे दी जाएगी। इसके बाद आप देखोगे कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा और 15 मेंबर का एक कमेटी बैठेगा और ये कंस्ट्रक्ट करेंगे पूरे के पूरे राम टेम्पल को, ठीक है। और फाइनली आप वहाँ पे राम टेम्पल देख रहे हो। तो जो चीज़ मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। अगर आप इस चीज़ को समझो तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक बार मैं फिर से बता दूं कि देखो जो हमारे डेटी हैं वहाँ पे राम है, राम भगवान जो हैं ये हमारे दिलों में बसते हैं। और सिर्फ हिंदू नहीं, बहुत सारे मुस्लिम्स भी इन्हें बहुत ही प्रेम करते हैं, इनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। अगर हम बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री की, तो ऐसा कहा जाता है कि जो किंग विक्रमादित्य है उन्होंने इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया था अयोध्या के अंदर। और 1528 में जब मुगल अम्परर बाबर के कमांडर जो मीर बाकी थे, उसने क्या किया था, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे एक मॉस्क का निर्माण किया था। 1751 में हमने क्या देखा, तो 1751 में मराठा ने क्या किया था, मराठा और राजपूत इन सब ने मिलके क्या किया था कि नवाब ऑफ अवध को ये बोला था कि आप क्या कीजिए कि आप आगे बढ़िए और अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीन जगहों पे जो कि हिंदुओं के 3 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर हैं, इन तीनों पे आपको क्या करना है, हक जमाना है। अब अयोध्या में देखिए रामलला है, काशी की बात करें तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जहाँ पे रहे रानी अहिल्याबाई होलकर से भी रिलेटेड है, और मथुरा जो हमारे भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। तो इन तीनों के बारे में ये बोला गया था कि यहाँ पे आप इसको एनेक्स कीजिए और हम आपके साथ देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया, थोड़े बहुत दंगे हुए, राइट्स हुए, लेकिन इससे ज़्यादा कोई हल नहीं निकला। 1885 की अगर बात करें ना तो महंत रघुवीर दास ने पहली बार ये केस फाइल किया था और इन्होंने ये बोला था कि जो मंदिर है, मंदिर के अंदर राम, ये हमारे राम भगवान का जन्म स्थान है और इसीलिए हमें यहाँ पे परमिशन दी जाए पूजा करने की, और बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करके वहाँ पे एक कंप्लीट बिल्डिंग बनाई जी। अब एक चीज आप समझो, यहाँ पे जब राइट्स आपने देखा था 1992 में, तो 1992 के राइट्स के आसपास हुआ क्या था एक्चुअली, कि जब ये राइट्स हुआ था तो सडनली उस समय आपको, जब आप कभी विजिट करने जाओगे अयोध्या तो आपको वहाँ पे ना एक बोर्ड दिखेगा, उस बोर्ड पे क्लियरली मेंशन्ड है कि एक मुस्लिम जो कि चौकीदार था वहाँ पे, उसने ये देखा कि रात के 12 बजे सडनली मॉस्क का जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे एक लाइट जलनी शुरू हुई और वहाँ पे आपको क्या दिखा कि उनको एक छोटा सा बच्चा, 8 साल का बच्चा वहाँ पे खेलता हुआ हंसता हुआ दिखा। फिर वो बाहर आए और उस इंसान ने हर जगह सबको बताया। फिर अगले दिन क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ बंदर आ गए, तो बंदरों को प्रसाद खाने को दिया गया, केला वगैरह खाने को दिया गया था, तो बंदरों ने खाने से रिफ्यूज कर दिया था। जब बंदरों ने रिफ्यूज किया तो लोगों ने ये समझा वहाँ पे कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये हनुमान जी के अवतार थे, और यहाँ पे ऐसा माना गया उस समय कि चूंकि प्रभु श्री राम को उनके बर्थ प्लेस में जगह नहीं मिल रही है, इसी वजह से कहीं ना कहीं हनुमान जी भी नाराज हैं। तो ये कुछ कहानियां हैं वहाँ पे जो कि वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फाइनली आपने देखा 1992 में 6 दिसंबर 1992, इसको हम बाबरी डिमोलिशन के नाम से भी जानते हैं। इस दिन क्या हुआ था कि बहुत सारे हजारों की संख्या में कार सेवक वहाँ गए, उन्होंने बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया। इसमें हजारों की संख्या में कार सेवक की डेथ हुई, जो मुस्लिम्स वहाँ पे इनको रोकने गए थे उनकी भी डेथ हुई थी। फाइनली गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिया, राजीव गांधी जी का यहाँ पे टेन्योर था, उन्होंने क्या किया कि लिब्राहन कमीशन का फॉर्मेशन किया। सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे पीवी नरसिम्हा राव जी का गवर्नमेंट था, और पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में हमने क्या देखा, लिब्राहन कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। अब लिब्राहन कमीशन का जब फॉर्मेशन होता है तो इसको रिपोर्ट देते देते करीब करीब 10 साल लग जाते हैं, 2002 तक आते आते ये रिपोर्ट देता है। अगर आप देखोगे तो ये उसी दिन की फुटेज है जिस दिन कार सेवक्स ने इन डोम को ढाया था। एक एक करके 3 डोम थे, तीनों डोम को ढा दिया गया था वहां पे, ठीक है। इसके बाद चीजें बदलती गई। इसके बाद हमने देखा गोधरा कांड हुआ। इसी चीज को रिटेलिएट करने के लिए वहां पे गोधरा कांड किया गया था। उसमें बहुत सारे मासूम लोगों को एक बंद रेलवे के रेलगाड़ी के एक बंद डब्बे के अंदर से आग लगा दी गई थी। फाइनली 2010 की बात करें तो 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला था कि जितनी भी डिस्प्यूटेड लैंड है, जो 5 एकड़ की देखो टोटल डिस्प्यूटेड लैंड है, तो उस डिस्प्यूटेड लैंड में हम क्या करते हैं, 2:1, मतलब 2 भाग हिंदुओं को और 1 भाग मुसलमानों को हम दे देते हैं। हालांकि इस चीज़ से ही हिंदुओं ने भी इनकार कर दिया और जो सुन्नी वक्फ बोर्ड था उसने भी इस चीज़ से मना कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, यहाँ पे बहुत सारी डिमांड की गई थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी कि गवर्नमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोला गया था कि आप क्या करो कि यहाँ पे टेम्पल का भी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए, प्लस मॉस्क का भी कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। इसके साथ साथ जो जगह बचेगी उस पे हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी बना देंगे। साथ साथ जो जगह बचेगी उसमें हॉस्पिटल वगैरह बनाया जाएगा। ये प्रपोज किया गया था। अब देखो कल्याण सिंह के ऊपर सबसे बड़ा सवाल क्यों उठता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हो रही थी तो कल्याण सिंह ने क्या किया था कि मंदिर के ऊपर जाके ताला लगा दिया था। और उसके बाद अब जब देखते हो कि रथ यात्रा निकाला गया था लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा, तो उस रथ यात्रा को भी बिहार के अंदर रोक दिया गया था और लाल कृष्ण आडवाणी को जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये मैटर जो था बहुत बड़ा था। जब आस्था के साथ कोई मैटर जुड़ जाता है, हमारी धर्म हमारी सभ्यता के साथ, तो वो बहुत एक कम्युनल वो आपको कैरेक्टर में वो नजर आएगा। फाइनली जब अयोध्या वर्डिक्ट आया तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ये एक्सेप्ट किया। उन्होंने ये बोला कि देखो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एएसआई ने रिपोर्ट दी, इससे भी यही पता चलता है कि यहाँ पे ऑलरेडी मंदिर ही एग्जिस्ट करता था, और मुसलमान भी इस बात को मानते हैं कि मंदिर ही यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि यहाँ पे एक सोशल हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, मंदिर का ही निर्माण करेंगे। लीगल प्रोसीडिंग होती रही। अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की बात करें तो 2019 में अगर आप देखोगे तो बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये करीब करीब 40 डेज लॉन्ग, 40 दिन लंबा ये पूरा का पूरा ये वर्डिक्ट चला। दोनों तरफ से बयानबाजी होती रही और फाइनली क्या हुआ कि हिस्टोरिक जजमेंट आया 5 अगस्त 2020 को, और उसके बाद ये बोला गया कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप मंदिर बना सकते हैं। फाइनली हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ लोगों के साथ मिलकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र बनाया, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया, जिसके अंदर टोटल 15 मेंबर थे। 3 तो खैर इसमें प्रिस्टली क्लास से होंगे, लेकिन जो 12 मेंबर होंगे, 12 मेंबर क्या होंगे कि 12 मेंबर गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए। और फाइनली आप देखते हो कि जो राम जन्मभूमि का काम स्टार्ट हो गया, और फाइनली आपने देखा कि राम जन्मभूमि जो है वो बन के तैयार हो गया। और रिसेंटली हमने देखा कि 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि के अंदर जो हमने अपने रामलला के लिए टेम्पल बनाया, तो नगर स्टाइल के हमने टेम्पल बनाया, और 22 जनवरी 2024 को उसका कॉन्स्क्रिएशन किया गया। वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा फाइनली की गई। और अगर हम बात करें ना इस चीज़ की, तो करीब करीब ये 500 सालों से लंबा केस चल रहा था और यहाँ पे हजारों लोगों की डेथ हो गई। तो फाइनली राम मंदिर हमारा बन के तैयार हो गया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मैं तो स्पेशली इस देश के मुसलमानों को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने भी हमारी आस्था का मजाक नहीं बनाया। उन्होंने इस चीज़ को, इस जजमेंट को मानने से इनकार नहीं किया। तो हम उसके लिए उनके भी आभारी हैं कि उन्होंने हमारी बात रखी। इस देश की डाइवर्सिटी को बचाने में कहीं ना कहीं उन्होंने भी योगदान दिया, और सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने इस चीज़ को समझा और फाइनली इस वर्डिक्ट को, उन्होंने इस फैसले को सुनाया, और हमने फाइनली यहाँ पे राम टेम्पल बनाया। अगर हम राम मंदिर की बात करें तो इसकी हाइट 161 फीट है, लेंथ 360 फीट है, विड्थ 235 फीट है। 3 स्टोरी आपको ये बिल्डिंग देखने को मिलेगा। और अगर बिल्डिंग की बात करें तो ये पूरा का पूरा देखिए, ये क्या है, नगर स्टाइल में आपको बना हुआ दिखेगा, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि इस टेम्पल की कि यहाँ पे 12 साल के रामलला की आइडल को यहाँ पे
प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और इसको जो बनाने वाले हैं वो मैसूर बेस्ड पेंटर हैं। कौन है? अरुण योगीराज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये पूरा का पूरा हिस्ट्री है, जो 500 साल से जो चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से हजारों लाखों जाने गई, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हमने वहाँ पे देखा कि टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये थे आपके आज के सेशन। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको एक चीज़ समझना होगा कि हिस्ट्री और जो हमारे आस्था का जो सब्जेक्ट है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब भी आप हिस्ट्री को पढ़ो, जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आस्था को थोड़ा सा परे रख के इस चीज़ को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको पूरा का पूरा समझ आ गया होगा कि राम मंदिर का कैसे शुरू हुआ, कैसे क्लैशेस हुए, और फाइनली हम बहुत ही खुश नसीब इंसान हैं कि हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर पाए हम। तो ये थे आज के आपके सेशन। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।